हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस और लेते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, रामसर स्थल सूची में शामिल नंदा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा झील को 2022 में रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है और नंदा झील भारत के गोवा राज्य में स्थित है। नंदा झील भारत के गोवा में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को किसके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को हुई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामानुजन कप किस खेल से संबंधित है? रामानुजन कप किस खेल से संबंधित है? तो रामानुजन कप का जो संबंध है वो है टेबल टेनिस से। रामानुजन कप टेबल टेनिस से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को किसने कहा था? महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा कहा था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो शहीद मेले का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में किया जाता है। शहीद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमनद से निर्मित घाटी। जो हिमनद से निर्मित जो घाटियाँ होती हैं उनको अंग्रेजी के किस लेटर की तरह होती हैं? तो ये यू आकार की घाटियाँ बनती हैं। हिमनद से निर्मित होने वाली घाटियाँ अंग्रेजी के यू आकार की तरह बनती हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरसों की प्रमुख प्रजाति हैं। तो ये सभी पूसा बोल्ड, पूसा वरुणा, पूसा महक, पूसा अग्रणी और पूसा वराणी, ये सभी सरसों की प्रमुख प्रजातियां हैं। कौन कौन सी हैं एक बार और देखते हैं। पूसा बोल्ड, पूसा वरुणा, पूसा महक, पूसा अग्रणी, पूसा वराणी, सभी सरसों की प्रजातियां हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहा जाता है? तो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को होमोसिस्मल लाइंस या सह भूकंप रेखाएं, इंग्लिश में कहेंगे तो होमोसिस्मल लाइन या हिंदी में कहेंगे तो सह भूकंप रेखाएं कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1975 में 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसका प्रमुख कारण है कैल्शियम क्लोराइड। जल में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। तो जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण कैल्शियम क्लोराइड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑरेंज क्रांति का संबंध किस देश से है? ऑरेंज क्रांति का संबंध किस देश से है? तो यूक्रेन से। यूक्रेन से ऑरेंज क्रांति का संबंध यूक्रेन से है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अचानक मार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अचानक मार जो टाइगर रिजर्व है वो भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुजारी का सिर हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो पुजारी का जो सिर है वो हड़प्पा कालीन जो स्थल है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पुजारी का सिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये वर्ष है 1932। 1932 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। 1932 में महात्मा गांधी द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूताला का युद्ध जो 1227 ईस्वी में हुआ था वो किन के मध्य हुआ था? तो भूताला का युद्ध जो है वो रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया था। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में रावल जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई थी? तो अकबर द्वारा जो मजहर की घोषणा की गई थी वो 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी। 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी। अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पुस्तक कपाल कुंडला, ये पुस्तक का नाम है कि कपाल कुंडला, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो कपाल कुंडला है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक ही हैं। तो इस पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पुस्तक का नाम है कपाल कुंडला। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो वर्ष 1968 में 1968 में संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान की बात कर रहे हैं, चीन से जो यात्री आया था भारत, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये उस समय हमारे यहाँ जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अगुलहास जलधारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास की जलधारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। अगुलहास जलधारा हिंद महासागर में बनती है। अगुलहास की जलधारा हिंद महासागर में
बनती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था द्वारा दिया गया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने। आर्य समाज ने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए। आर्य समाज द्वारा दिया गया था नारा भारत भारतीयों के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहने वाली नदी का नाम नर्मदा नदी है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1857 का जो गदर हुआ था, यानी कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था 1857 के गदर के समय। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अर्नेस्ट शूमेसर। अर्नेस्ट शूमेसर द्वारा लिखी गई है पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। अर्नेस्ट शूमेसर ने लिखी है ये पुस्तक जिसका नाम है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो ये सभी को पता है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। वर्तमान में 8वां महाद्वीप जीलैंडिया नाम से खोजा गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन सा है? तो ये सनातन धर्म है, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।